सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है फरीदाबाद हरियाणा से। और सबसे पहले बात बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में 2 प्रकार के शिष्यों को शिक्षा देने की बड़ी बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 पुरुषार्थों में से धर्म से जो जुड़ा हो और अर्थ में भले उसके पास अर्थ ना हो पर उसके पास गुरु की सेवा करने का भाव हो, ऐसे लोगों को जरूर ही शिक्षा देनी चाहिए। पर कुपात्र को कभी भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे ऊसर खेत में, ऊसर भूमि में बीज नहीं रोपा जाता है, इतना ही कहा है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली में इनका जन्म होता है आश्विन माह दक्षिणायन। इस वजह से कमजोरी होती है पिता का स्वास्थ्य, पिता का प्रभाव, पिता का सुख। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति कोई भी काम करना सोचता तो है पर उसको इनिशियल स्टेप में लेने में दिक्कत होती है। शुक्रवार इनके वार के अधिपति हैं, शुक्र ही इनके लग्नेश हैं। इस वजह से इनकी कुंडली में शुक्रदेव का बलवान होना बड़ा मायावी, बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। और वो हैं भी लग्न के अधिपति हैं, 6वें भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल घर में कलह का वातावरण देते हैं। शनि जन्म कुंडली में लग्न में दशमेश और भाग्येश होकर के बैठे हैं। ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, पर फिर भी गुरु के साथ बैठने के कारण थोड़ी कमजोरी भी रह रही है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। और इस कुंडली के आधार पे अगर आगे बात कर दूं तो अश्विनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को सदैव ही अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को वात से संबंधित समस्या होती है। जो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनको वात से संबंधित समस्या होती है, पेट में गैस बनता है। साथ ही साथ उनको कई बार भुजाओं में दर्द और कई बार बुखार की समस्या भी होती है। ऐसे लोगों को आपा मार्ग का जड़ रविवार को कम से कम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः ऐसा इस मंत्र का 10,000 बार जप करके और वो जड़ उसकी पूजा करके धूप दीप अक्षत आदि से चंदन से उसकी पूजा करके और उसको अपनी दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से प्रत्येक अमावस्या को गरीबों को और ब्राह्मणों को जरूर ही कुछ दान करना चाहिए। हर्षण योग, बालवकरण, क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में कठोरता भी है और कई बार अहंकार की भावना भी आती है। ये वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में ही दोनों कारक ग्रह बैठे हैं, कारक ग्रह नहीं गुरु बैठे हैं इस कुंडली के लिए अष्टमेश होकर के। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है। और शनि बैठे हैं तो व्यक्ति को जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होने का दबाव भी बन जाता है। चतुर्थ स्थान के मंगल माता के घर को बिगाड़ने का काम करते हैं। राहु धन भाव में बैठे हैं, जिससे व्यक्ति पराक्रमी तो होता है लेकिन धन और पैतृक संपत्ति और इनिशियल एजुकेशन में व्यक्ति की बाधाएं आती है। सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण का योग लगा करके। मंगल इस कुंडली के लिए मार्केश होकर के माता के घर को और घर को, साथ ही साथ दिमाग को, मानसिक शांति को और मोक्ष के भावों को कमजोर कर रहे हैं। चंद्रमा 12 में होकर के व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण और व्यक्ति को मेहनत करने पर विवश। यहाँ मंगल और चंद्रमा दोनों ही कमजोर हो रहे हैं। 12 में के चंद्रमा से ठीक दूसरे घर में शनि धन का क्षय और धन का आना दोनों बना रहता है। मतलब व्यक्ति कई बार धन कमाता भी है और धन खर्च भी करता है। लग्न के अधिपति के 6वें भाव में नौकरी के भाव में बैठना नौकरी के योग बना देता है। और यहाँ पे जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि 10वें स्थान पे और 10वें स्थान के अधिपति लग्न में अपने ही भाव को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है अपने चरित्र को लेकर के, चिंतन को लेकर के, अनुशासन को लेकर के, अपने न्यायप्रियता को लेकर के, सामाजिक गतिविधियों में परिवेश को लेकर के, सामाजिक गतिविधियों में उसका जो है वो प्रवेश होता है। इस वजह से ये चीज इधर से। अष्टम स्थान में केतु व्यक्ति को पाइल्स और बवासीर की बीमारियां देते हैं। बुध और शुक्र जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठ करके व्यक्ति को झगड़ालू नहीं बनने देंगे और व्यक्ति को शांत मनोवृत्ति का बनाएंगे। यहाँ व्यक्ति को अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह की समस्या भी बनेगी। राहु जन्म कुंडली के 2 भाव में बैठ करके शुक्र और बुध को देख रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में व्यय सदैव ही बना रहता है। उस राहु की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे व्यक्ति के दिमाग को एक जगह स्थिर रखने में परेशानी करेगी। और उसी राहु की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे जहां बैठ करके व्यक्ति के जीवन में कारोबार में कई बार मतभेद, हालांकि व्यक्ति का काम अगर एक बार स्थापित हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो दशा भी आपकी कुंडली में 2027 तक शुक्र की चल रही, जो इस कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं। अभी आपकी कुंडली की सबसे अच्छी दशा है नौकरी वगैरह प्राप्त करने के मामले में। बिल्कुल ही कोशिश करनी चाहिए। नौकरी वगैरह का योग आपकी कुंडली में है। 2027 तक अगर देखें तो शुक्र की दशा चलेगी, जो निश्चित रूप से आपके नौकरी के योग बना रहे हैं। उसके बाद भी हालांकि आपकी कुंडली में सूर्य की दशा है, जो खराब नहीं है, ठीक बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण का योग सूर्य लगा करके बैठे हैं। गुरु ने सूर्य को देख करके आपको चरित्रवान और गंभीर बनाया है।
नवमांसा कुंडली में लग्न में सूर्य बैठे हैं, कन्या राशि के यहाँ भी बैठे थे, नवमांसा में भी कन्या राशि के बैठे हैं। सूर्य वर्गोत्तम होने से व्यक्ति को सरकार से, पिता से, पैतृक संपत्ति से, समाज से, आत्मविश्वास से, हृदय क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं होती। हालांकि यहाँ पे शनि देव का प्रभाव व्यक्ति के पिता को कमजोर करने वाला होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि और किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। इस वजह से व्यक्ति के पिता का प्रभाव कमजोर होता है। छोटे भाई बहनों का सुख भी कई बार कमजोर और पीड़ा से युक्त रहता है। तीसरा भाव, एकादशवें भाव के अधिपति लग्नेश के भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने ही बल पे सारी चीजें करेगा। त्रिपिंडी श्राद्ध इस कुंडली के लिए निश्चित रूप से कराना होगा, नहीं तो घर में और भी कलह का वातावरण, घर में अशांति का माहौल बन सकता है। घर में कम से कम महामृत्युंजय वगैरह का जब भी अगर हो सके तो निश्चित रूप से करा लेना चाहिए। इनकी कुंडली में अगर देखें तो सूर्य चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल चतुर्थ भाव में, घर में कलह का वातावरण मचाते हैं। निद्रा अनिद्रा की समस्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नींद आने में दिक्कत होती है, माता का प्रभाव कमजोर होता है और कई बार व्यक्ति को वास्तु दोष भी लगता है। ऐसी अवस्था में सदैव ही अपने वास्तु देवता की पूजा किया करें, उनको दीप जलाएं, अमावस्या को ब्राह्मणों की सेवा करें। न्याय का क्षेत्र इस कुंडली में बहुत अच्छा है। गुरु और शनि दोनों ही वक्री हैं, इस वजह से दोनों कम से कम दूषित भी हो रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर केतु का प्रभाव है और राहु का प्रभाव लग्नेश और बुध के ऊपर है, जो कि इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे होते हैं। राहु ने दोनों को प्रदूषित भी किया है, हालांकि व्यक्ति को फिर भी साहसी बनाएंगे। धन कमाने में व्यक्ति को दूर जाना पड़ता है, घर पे रहने का योग भी नहीं बन रहा है। दशमांसा कुंडली में भी शुक्र, कर्क राशि के चंद्रमा और बुध व्यापार भी अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी कुंडली में व्यापारिक योग भी लगा हुआ है। इस कुंडली में गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है, व्यापार बिल्कुल किया जा सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है। हाँ, लेकिन इस कुंडली ने पीछे शुक्र की दशा में बहुत कष्ट भी झेले होंगे, इसका भी योग दिख रहा है, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में छठवें भाव में बैठे हैं, राहु से प्रभावित हैं, कोई शुभ ग्रह उनको देख नहीं रहा है। उल्टा लग्न पे जो गुरु और शनि वक्री हो गए हैं वो भी थोड़ी सी कमजोरी है। व्यक्ति साहस छोड़ देता है, वो दम उतना जितना होता है उतना कर नहीं पाता, लगा नहीं पाता है। दशमांसा के बाद नवमांसा कुंडली में गुरु और शुक्र का बैठना, शनि और चंद्रमा बुध का ससुराल से संबंध अच्छा रहेगा। नवमांसा कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा बुध बैठे हैं। उसके बाद नवमांसा कुंडली के दशम स्थान में गुरु शुक्र, पत्नी दार्शनिक, चिंतन करने वाली और गंभीर, साथ ही साथ पढ़ी लिखी और श्रेष्ठमती बुद्धि वाली आती है। लेकिन अगर जो पत्नी आपकी दुश्मन बन जाएंगी तो फिर आप हार जाएंगे। इस वजह से कुंडली मिलाकर के करिएगा। आप प्रबल मंगलिक हैं, चतुर्थ स्थान में मंगल बैठे हैं। शास्त्र कहता है मंगल चतुर्थ स्थान में हो पर गुरु और शनि केंद्र में है तो मंगल दोष भंग हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना होगा। कारण है क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु केतु का प्रभाव और जन्म कुंडली के आप पत्नी का उपभोग अच्छा करेंगे। इस कुंडली में दाम्पत्य टूटने का नहीं है, लेकिन चतुर्थ स्थान के कारण कई बार परेशानी का माहौल बन सकता है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा। दिशा दक्षिण और पूर्व की बहुत अच्छी रहेगी। नक्षत्र विशाखा, पूर्वा फाल्गुनी, कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु, अश्विनी, ये सब नक्षत्र, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र, ये किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। शनि की दशा के साथ गुरु और बुध की दशा के साथ सूर्य के साथ शुक्र की दशा किसी भी कार्य को करने के लिए लाभदायक रहेगा। इस कुंडली में दक्षिण दिशा बहुत अच्छी है। इस कुंडली के लिए दाम्पत्य सामान्यतया पत्नी शिक्षकीय योगों से युक्त होती हुई या कई बार लॉ के क्षेत्र से, मैनेजमेंट के क्षेत्र से या फिर बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पदों पर विभूषित रहने वाली भी पत्नी मिल रही हैं। इस कुंडली के हिसाब से पूरब दिशा से विवाह किया जा सकता है। तुला लग्न तुला राशि, मकर लग्न मकर राशि और मेष लग्न मेष राशि की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। अभी आपकी कुंडली में 2027 से सूर्य की दशा आएगी जो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को परेशान करेगी। संतान वगैरह तो शुक्र सूर्य नहीं देंगे, लेकिन हाँ विवाह वगैरह में कुछ हद तक सूर्य में 2029 से जब गुरु की दशा आएगी तब आपको संतति का भी योग मिलेगा। आप चरित्रवान हैं और ये कुंडली अच्छी है। परेशानी, लग्न में 2 ग्रह वक्री हैं और इस कुंडली में एक चीज जो परेशान कर रही है, द्वितीय भाव के राहु। द्वितीय भाव के राहु आपको परिणाम से दूर रख रहे हैं और जीवन में विपरीत परिस्थिति ला रहे हैं, पिता के सुख से वंचित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिता को रोगी और माता के साथ माता के घर को छिन्न भिन्न करने का भी प्रभाव बना रहे हैं। अष्टक वर्ग के आधार पे और होरा कुंडली के आधार पे गुरु, चंद्रमा और सूर्य में से गुरु और सूर्य की दशाएं बहुत अच्छी रहेंगी, जो धन धान्य, पैतृक संपत्ति, लाभ, भौतिकीय सुख, भूमि भवन वाहन आदि का सुख देंगी। और आपकी कुंडली में बुध के साथ शुक्र की दशा बहुत ज़्यादा बढ़िया रही। शुक्र की दशा में आपको चीज़ें मिली हैं, लेकिन धन के मामले में नहीं मिली हैं। साथ ही साथ शनि मंगल राहु केतु की दशाएं आपके जीवन में मेहनत करवा करके धन देने वाली दशा में आ रही हैं।
अष्टक वर्ग के आधार पे अगर मैं आपकी कुंडली को समझाऊं तो अपने व्यवहार को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, अपने ऊपर और काम करना है। धन आपके पास बचेगा, आप धनवान होंगे भी। पराक्रम आप करते हैं और उसका परिणाम भी मिलता है, हालांकि कम है। घर से दूर जाने का योग नहीं है, घर के आसपास ही रहिए, लेकिन ये मंगल आपको रहने नहीं देंगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा दूर नहीं और बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं, सामान्य दूरी पे रहिए। धन कमाने के लिए आप निश्चित रूप से दक्षिण और पूर्व की दिशा में जा सकते हैं। एजुकेशन आपकी कुंडली में सामान्यतया रही है और आगे संतान में एक संतति होने का योग भी लगा हुआ है। संतति रुग्ण ना हो, बीमार ना हो और कई बार वो मन से कमजोर ना हो, इसका ध्यान आवश्यक रूप से रखना होगा। समस्याओं को समझने में आप जल्दी ही घबरा जाते हैं, इसको ठीक करिए। अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ठीक रखना होगा। व्यापार आपकी कुंडली में सामान्यतः ठीक है। आरंभ में नौकरी करने के लिए कोशिश करिएगा, नहीं होगा तब अपना व्यापार करिएगा। भाग्य को बल देने के लिए कम से कम अगर हो सके तो हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन सुनाया करिए, सुंदरकांड का पाठ सुनाया करिए। अगर बन पड़े तो हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लेपना चाहिए, इससे भी बहुत फायदा होता है। हनुमान जी को कागज पर श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 1000 बार या अधिक संख्या में कागज पे लिख करके अपना नाम लिख करके अपनी अर्जी भगवान के सामने ले जा करके रख दीजिए। तिल तेल का दीपक बजरंगबली को ले जा करके जलाना चाहिए। इसके साथ आपकी कुंडली में करियर का ग्रोथ रहेगा, सूर्य की दशा में ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ ये कुंडली प्राप्त निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अच्छी करेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ये आपकी कुंडली है। अंक मैंने बताया, राशियां बताई। राशियां कन्या और मकर की बहुत अच्छी हैं। मीन शत्रुता कभी ना करें। सिंह, धनु और मेष वालों से। इस कुंडली में ये वृषभ लग्न की कुंडली है, ये धीरे धीरे ही ग्रोथ करेगी। अगर आप चाहेंगे कि एक ही बार में सारी चीज़ें मिल जाएं तो ऐसा मुश्किल होगा। पीछे जो दशा बीती है इसने आपको बहुत परेशान किया है, इस वजह से त्रिपिंडी श्राद्ध और घर में महामृत्युंजय वगैरह का जप आवश्यक रूप से करिए। गया में जाकर के पिंडदान वगैरह करिए, आपकी कुंडली में उसकी आवश्यकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।